आजकल जो नए साधु हैं वो क्या बन रहे हैं, पापस्य खंड इति पाखंड। बोले जो पाप का ही खंड है वो पाखंड है। तो पाखंड और संस्कृत की बात की जाए तो महाराज खुद जर्मन ब्रिटेन ऐसे ऐसे देशों में 33 प्रयोगशालाएं चल रही हैं जो हमारे ही वेदों से आज क्या निकाल रहे हैं, सारी जड़ी बूटियों का राज निकाल रहे हैं। और यहाँ हम उत्तराखंड में या कहीं भी पूरे भारत में कहीं भी ये शब्द सुनाई नहीं देगा आपको कि संस्कृत से हमारा संस्कार लोग दिखाई कहते हैं अभी जैसे जैसे कांवड़ सेवा चलती है उसमें कि भोले बाबा भांग पीते थे, अगर हमने भी पी ली तो क्या दिक्कत है? नहीं नहीं, भोले बाबा ने तो जहर पिया था ना, जहर पी के दिखाओ अगर तुम बोलोगे। कहीं ना कहीं इन्होंने जो कोठियाल जी ने एक बिल्कुल मेरा तो यही मानना है कि ऐसे ढोंगी भक्तों से सावधान रहें। हमारे भाई साहब हैं बुढ़ाकोटी जी, और मैं पहले तो इनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतनी बड़ी मुहिम इन्होंने चला रखी है कि नशे के एक युद्ध नशे के विरुद्ध, और कोदा जंगोरा खाइए उत्तराखंड बचाइए, ये देवभूमि बचाइए। तो मैं सबसे पहले इनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि ये महज अभी ज़्यादा उम्र के नहीं हैं, ये अपनी देवभूमि को बचाने के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं। हम आपके साथ हैं, अगर आपको कभी भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो हम हमेशा आपके साथ उत्तराखंड को बचाने के लिए और इस युद्ध में हमेशा आपके साथ। महाराज एक युद्ध नशे के विरुद्ध हम तो खड़े हो जाएंगे, हम तो सबको ऊपर व्यास मंच से बोलते रहते हैं, व्यासपीठ से बोलते रहते हैं, चाहे हम कहीं भी जाएं कि आप नशे से दूर रहें। ये हमारी जो भागवत है जो हम अभी कर रहे हैं, ये भी हमने इसी वजह से की है कि हमारे जितनी भी नई पीढ़ियाँ हैं पहले तो हमारे सनातन की ओर बढ़ें, फिर दूसरा ये आजकल के जो नए युवा पीढ़ी है वो किस में जा रही है, नशे की ओर जा रही है। आज हमारे बीच में अजय मैठाणी जी इस समय, हमारे जो व्यास जी इस समय हमारे बीच में मौजूद हैं। आज थोड़ा सा आज हमारे समाज में जिस तरीके से कहीं ना कहीं हिंदुओं को जो टारगेट किया जाता है, जो आज हमारी सनातन संस्कृति और सभ्यता को लेकर जो टारगेट किया जाता है, आज इसी को लेकर थोड़ा इनसे जानने का प्रयास करेंगे। आज सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको अपनी सनातन संस्कृति के बारे में सबसे पहले आप से थोड़ा सा मैं चर्चा करने का प्रयास करूँगा सर। मतलब क्या है हमारी सनातन संस्कृति? ये देखिए, पहले तो सनातन संस्कृति के बारे में जितना कहीं वो तो बहुत कम है, क्योंकि हमने जितना भी किया है, आज से पहले भी देखा होगा आपने कि जितने भी साधु संत हैं हमारे सनातन संस्कृति को बचाने के लिए अग्रसर रहे हैं। वैसे ही हमारे इस टाइम पे उत्तराखंड में भी बहुत से जाने माने साधु संत हैं जो सनातन के लिए खड़े हैं। जैसे एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, कि सब सुखी रहें, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी धर्म का हो, लेकिन हमारे वहीं दूसरे जो मजहब की तरफ जो लोगों की जो एक इंटेंशन बनी हुई है कि हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, हमसे बराबर कोई दूसरा सर्वश्रेष्ठ हो ही नहीं सकता, इसको लेकर क्या कहना चाहोगे सर? देखिए, अब दूसरे धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं उससे हम कुरान में आप पढ़ लीजिए कि महाराज कुरान क्या बताती है कि जो तुम्हारे धर्म में नहीं है वो क्या है, काफिर है। यही तो बताता है। जितने भी क्रिश्चियन हैं उनकी बाइबल उठा के देख लीजिए, उनका जो खुदा है वही सर्वश्रेष्ठ है। मगर हमारे हिंदू धर्म में केवल एक ही चीज़ बताई गई है, वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सर मैं जैसे आपने हंसी खेले की बात कही, थोड़ा सा आज मैं अपने उत्तराखंड की संस्कृति के बारे में बात करना चाहूँगा। जैसे आज कहीं ना कहीं हमारे जो उत्तराखंड में तेज़ी से पलायन बढ़ रहा है, डेली जो सरकार की जो आंकड़े हैं, अब तक 3000 गांव पूरी तरीके से पलायन इस समय कर चुके हैं, खाली के खाली हो चुके हैं। वहीं जो दूसरे मजहब के लोग हैं वो कहीं ना कहीं हमारे पहाड़ पर एक अपना कब्जा जमाए हुए हैं। आज आप देख रहे हो जहाँ पहले हमारे हिंदू मंदिर हुआ करते थे, भगवान शिव के मंदिर हुआ करते थे, अभी जैसे यहाँ शिव कथा भी चल रही है, शिव पुराण कथा, लेकिन आज वहीं दूसरी तरफ अभी चाहे ऋषिकेश के जो अवैध पीर मज़ारों का जो एक मतलब वर्णन हुआ है, क्या कहना चाहोगे ये जो तेज़ी से डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है इसको लेकर? देखिए, सबसे पहले तो उत्तराखंड जिसे कभी देवभूमि कहा जाता था, आज वो देवभूमि नहीं है, आज वो नेताओं की भूमि है। सर्वप्रथम तो मैं नेताओं को ही बोलूँगा। दूसरा, जो गांव वासी हैं, ग्रामीण लोग हैं, एक तो हमारे उत्तराखंड में पहले क्या नहीं था, रोजगार नहीं था, इसलिए पलायन हुआ। आपने कहा कि अभी हमारे उत्तराखंड के कुछ जो पूर्व मुख्यमंत्री, उनका भी स्टेटमेंट था कि हम उत्तराखंड को एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, इसका मतलब उन्हें प्रलोभन देने के लिए। ऐसे नेताओं के लिए क्या कहना चाहोगे सर थोड़ा सा? ऐसे नेताओं के लिए तो महाराज नेता भी चुनते कौन हैं, हम ही चुनते हैं, और जितने भी सत्ताधारी हैं सबको हमने ही चुना है।
तो सबसे पहले तो हमारे जितने नेता हैं उनको हटाओ। जो हमारे लिए काम करे वो नेता होता है, ना कि जो हमारे ऊपर काम करे वो नेता नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले तो उन नेताओं को दूर करो जो इस देवभूमि को मुस्लिम भूमि बनाने के लिए करार करना चाहते हैं। चलिए, ये थे हमारे बीच में जो अजय मैठानी जी। कितनी सुंदर तरीके से उन्होंने बात कही। थोड़ा सा हम हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रमोहन बुढ़ाकोटी जी के बारे में भी थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे, जिनका अपने पिछले 25 सालों से जो निरंतर प्रयास है कि देवभूमि बचाओ। सर, जैसे एक ये लाइन है कि कोदा झंगोरा खाएंगे अपनी उत्तराखंड बचाएंगे, कहीं ना कहीं आज जो हमारी ये संस्कृति है धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। क्या कहना चाहोगे सर इस संस्कृति के बारे में? जब गांव में महाराज, जब गांव में कोई लोग ही नहीं रहेंगे तो कोदा झंगोरा कहाँ से होगा? और जब कोदा झंगोरा नहीं होगा तो खाएंगे कहाँ से? हमने अपनी सबसे पहले तो ये लाइन है जो आपकी देवभूमि, यही नहीं बची हुई है। अब देवभूमि में अब क्या बन गए? दैत्य भूमि बन गई है। व्यास जी, अंत में थोड़ा सा मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आज पूरे संसार में जो ज्ञान फैला वो हमारी देवभूमि से फैला। हालांकि जो हमारी वेदों की जो रचना हुई वो भी भगवान जो हमारे बद्रीनाथ हैं, जो 4 धामों में से एक हैं, कहीं ना कहीं जो हमारे सारे प्राचीन में जितना भी हमारा ज्ञान फैला वो हमारी देवभूमि से। लेकिन आज भी जो हमारी देवभूमि है वो अंधकार में है, वो अज्ञान में है। आज भी जो यहाँ के जो व्यास हैं कहीं ना कहीं वो रोडों पर देखने के लिए मिलते हैं अपने हक के लिए। अन्य जो मजहब हैं उनका जबकि चढ़ावा है ना। मतलब क्या कहना चाहोगे इस पूरे सिस्टम को लेकर सर? अंधकार में क्यों है हमारी देवभूमि? देवभूमि अंधकार में इसलिए क्योंकि हमें सपोर्ट करने के लिए, हमें सहारा देने के लिए पहले तो हमारा हिंदू ही नहीं है, फिर हमारी सरकार नहीं है। क्योंकि जब तक हमारे साथ हमारा वो गढ़वाली जो हमारा पहाड़ी भाई था वही हमारे साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं होता है, और साथ में उसके साथ जो हमारा ये आप नेता पक्ष से मान लो ये भी हमारे साथ खड़े नहीं होते, तो हम इसलिए आजकल व्यास जितने भी हैं आपने देखा होगा ब्राह्मण समाज बिल्कुल टूट चुका है और खुद की लड़ाई खुद करना चाहता है। हमारी विद्वत सभा भी यही बात बताती है कि महाराज हमें खुद लड़ना पड़ेगा अपने हक के लिए। चलिए, ये थे मेरे साथ हमारे अजय मैठानी जी। इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रमोहन बुढ़ाकोटी जी के प्रयास को लेकर बात की। अभी देखते रहिए, मैं आपका अपना उज्ज्वल सेरा गाँव। जय हिंद, जय भारत।